बात करने वाले हैं दिल्ली चुनाव की ही, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से भ्रष्टाचार का नया खुलासा कैग रिपोर्ट की जानकारियां सामने आने के बाद हुआ है, फिर से चर्चा तेज हो गई है चुनावों से ऐन पहले। बात सबसे पहले इसी की। जब दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था। अरविंद केजरीवाल, तुम सिर्फ दिल्ली के नहीं, तुम हर उस व्यक्ति के दोषी हो जिसने अन्ना हजारे पे भरोसा किया था। तुम हर उस व्यक्ति के दोषी हो जिससे तुमने वोट लेकर उन्हें धोखा देने का काम किया। केजरीवाल जी को ही बताना चाहिए जमुना साफ हुआ कि नहीं हुआ, बिजली का बिल क्यों आ रहा है। ये आपदा का सरकार को हटाना है और पब्लिक ने इसको ठान लिया है और इसको हटा के ही रहेंगे। देखिए, दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं और चुनावी तपिश यहां बढ़ती ठंड में बढ़ती दिखाई दे रही है। ठंड में तपिश दरअसल इसलिए हो रही है क्योंकि प्रधानमंत्री 2 रैलियों में गए और उन्होंने इन दोनों रैलियों में, परिवर्तन रैली में जिक्र किया उस बंगले का, उस आलीशान बंगले का जिसमें अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री रहा करते थे। और उसका जिक्र हुआ ही था कि सीएजी की रिपोर्ट आ गई जिसने हैरान करने वाले खुलासे किए और भ्रष्टाचार के जो आरोप बीजेपी लगा रही थी आम आदमी पार्टी पर, उसको मजबूत कर दिया। और मजे की बात यह है कि ये आम आदमी पार्टी की पुरानी सहयोगी कांग्रेस को भी पसंद आ रहा है, क्योंकि उन्हें भी बैठे बिठाए दिल्ली चुनाव से ऐन पहले मुद्दा मिल गया है। तो किस तरह से ये मुद्दा भारी पड़ने वाला है, क्या कुछ हुआ है आज दिल्ली में, चलिए पूरी जानकारी सबसे पहले आपको तस्वीर के जरिए देते हैं। पहले तस्वीर दिखाएंगे आपको कि कैसे पोस्टर वॉर सुबह से छिड़ती दिखाई दी। तस्वीर ये देखिए, ये दिल्ली में जो कुछ चल रहा है चुनावों से पहले उस पोस्टर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग पोस्टर्स के जरिए जो सियासी तपिशें बढ़ा दी गई है, शीश महल बनाने का जिक्र किया गया है और प्रधानमंत्री ने आपदा कहा था, आपदा वाली सरकार, और उसका भी जिक्र इस ट्वीट में, इस तस्वीर में, इस पोस्टर में आपको दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी ने ये पोस्टर तो जारी कर दिया, लेकिन क्या आरोप लगाए हैं, चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं। चुनावों से पहले सीएम के बंगले का मुद्दा फिर से गर्मा गया है। 1 साल पुराना मुद्दा है, लेकिन अब उसको चर्चा में फिर से यहां पर आता दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने नया पोस्टर जारी किया, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं पोस्टर की, और जारी करके हमला बोला है। कोविड में सांसों के लिए दिल्ली वाले तरस रहे थे, इस पोस्टर में ये मेंशन्ड है, और तब करोड़ों का बंगला बना रहे थे आपदा वाले। आम आदमी पार्टी की ओर इधर इशारा है आप संयोजक पर। बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाते हुए सवाल पूछा है। जिस तरह से कैग रिपोर्ट से ये हैरान करने वाला खुलासा हुआ है, कहीं ना कहीं चर्चा तो बनी हुई थी, लेकिन अब रिपोर्ट ये बता रही है कि वाकई बड़े पैमाने पर इतना खर्चा, इतने पैसे यहां पर लुटाए गए हैं, जो अपने आप में बता रही है। और सबसे पहले आप समझिए, कैग रिपोर्ट से जो खुलासा हुआ है वो भी एक एक चीज तफसील से बता रहा है कि कैसे ये जो आलीशान बंगला, जिसकी तस्वीर देखी आपने, जिसकी चर्चा होती है, उसने बता दिया है कि ये बंगला बहुत पैसे खर्च करके बना। कितने पैसे कहां खर्च हुए, कैग रिपोर्ट क्या कह रही है, चलिए जल्दी से जानकारी आपके सामने रख देते हैं। आपको बताते हैं, पूर्व सीएम केजरीवाल के आवास पर यह कैग रिपोर्ट आ गई है, जो आलीशान आवास था, और रिपोर्ट को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर सवाल पूछा, निशाना साधा है। रिनोवेशन पर लागत से 3 गुना से भी ज्यादा पैसा यहां पानी की तरह बहाया गया है। कैग जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू की यह रिपोर्ट इस बात का जिक्र करती है, पूर्व सीएम के आवास का रिनोवेशन पीडब्ल्यूडी ने किया था। रिनोवेशन के लिए 7.91 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान था। ये पैसा, ये लागत याद रखिएगा, अनुमान था 7.91 करोड़, लेकिन 2020 में इसके लिए 8.62 करोड़ रुपए का बजट दिया गया, यानी जितना अनुमानित लागत थी उससे थोड़ा बढ़ा कर दिया गया। चलिए घर की बात थी, कुछ बढ़ गया होगा, लेकिन कुल लागत कितनी आई, 7.91 का आंकड़ा आपको याद है ना। उसके बाद 8 कुछ की यहाँ पर बजट दिया गया, और लागत कितने की आई, 33.66 करोड़ रुपए का काम किया गया, यानी 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, कई गुना यहाँ पैसे खर्च किए गए हैं। कैग रिपोर्ट का हवाला वीरेंद्र सचदेवा साहब ने दिया है, और वीरेंद्र सचदेवा जो बीजेपी के यहाँ प्रदेश अध्यक्ष है, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट आंखें खोलने वाली है, बताने वाली कि कितना पैसा पानी की तरह बहा है। सुनिए जरा।
इस पूरे खेल में एक बात तो स्पष्ट हो गई, जो सीएजी रिपोर्ट में भी है, कि पीडब्ल्यूडी विभाग जो एक सरकारी एजेंसी है, वो इस पूरे बंगले में सरकारी एजेंसी के तौर पर नहीं, एक निजी संस्था के रूप में काम कर रही थी। उसने पूरी तरह से अपने आप को अरविंद केजरीवाल के चरणों में सरेंडर किया हुआ था। और जिस तरह से पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने हर फाइल पे हस्ताक्षर किए हैं, ये सीधा सीधा गिव एंड टेक का मामला है। पहले एस्टीमेट पर 1 सितंबर 2020 को वर्क ऑर्डर जारी किया जाता है, जब दिल्ली कोविड की मार झेल रही थी। और उसके बाद शुरू हुआ भ्रष्टाचार का खेल, फर्रुखाबादी। 1 सितंबर 2020 को वर्क ऑर्डर हुआ 7.91 करोड़। 8 जून 2021 को रसोई और लॉन्ड्री के नाम पर 1,62 लाख का वर्क ऑर्डर इशू होता है। फिर 22 अक्टूबर 2021 को बिना किसी की परमिशन लिए, बिना किसी को दिखाए, सुपर एरिया, जो बाहर आप देख रहे हैं जितनी बड़ी ये बिल्डिंग बनी है, इस सुपर एरिया की वृद्धि दिखाते हुए 9.9 करोड़ का ऑर्डर जारी कर दिया जाता है। और कोई भी वर्क ऑर्डर बिना किसी जस्टिफिकेशन के, बिना किसी अनुमति के पास कर दिए जाते हैं, जिसकी लागत 33.71 करोड़ पहुंचती है। तो आपने सुन लिया कि कैसे वर्क ऑर्डर बढ़ता जाता है और कई गुना बढ़ता जाता है। इतना बढ़ जाता है कि बताया जा रहा है 3-4 गुना, 300 गुना करीब बढ़ गया। लेकिन जो कैग रिपोर्ट आई है उसमें कुछ चीजें मेंशन है और आपको उसकी जानकारी हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये हैरान करने वाली बात है। आप समझिए, जो सामान है, पर्दे हैं, उसकी कीमत क्या है? कीमत 96 लाख। 96 लाख के पर्दे उस बंगले में, उस आलीशान बंगले में लगे हुए थे। किचन का जो सामान था, 39 लाख कीमत का सामान यहाँ लगा हुआ था। इसके अलावा जल्दी जल्दी हम आपको प्राइस टैग बता रहे हैं उन चीज़ों का जो सीएम साहब रह चुके अरविंद केजरीवाल के घर में लगा था। टीवी कंसोल जो लगा था 20.34 लाख का लगा था। इसके अलावा जिम उपकरण लगे थे, जिम का पूरा सेटअप था, 18.52 लाख का ये पूरा सेटअप था। वहीं कारपेट जो बिछाई गई थी, सिल्क कारपेट थी और 16.5 लाख के आसपास इसकी कीमत आकी गई। मिनी बार भी था और इसकी कीमत थी 4.80 लाख, यानी करीब करीब 5 लाख। संगमरमर जो बिछाए गए थे, अलग अलग पत्थरों से सजाया गया था, 66.89 लाख थी और इसको तो कहीं बाहर से मंगाया गया था, ये भी जानकारी मिली थी। फ्लोर की जो टाइल्स थी उनकी कीमत 14 लाख रुपए बताई जा रही है। तो ये तो पूरा वही खाता है जो 33.6 करोड़ की बात हो रही है। वो पूरी तरह से समझ में आ रहा है कि कैसे कहाँ खर्च हुए और कितने खर्च हुए।